Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful party wear dress designing. So please keep watching this video till the end. एज यूजल गाइज दिस वन इज़ ऑल्सो माई रिक्वेस्टेड वीडियो एंड गाइज इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की रिक्वेस्ट मेरी खुद की ही फ्रेंड ने की थी। उन्होंने मुझसे बोला था रूबी आप कुछ इस तरीके का नेक पैटर्न बनाएं एंड उसके साथ कोई लॉन्ग प्लाजो या फिर स्कर्ट की डिज़ाइनिंग कीजिए। सो गाइज यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग की है जिसके साथ हमने स्कर्ट वेयर की है। स्कर्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड डार्क पिंक रखा है। कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली ही हमने इस कुर्ती की नेक पर डिज़ाइनिंग की है, टोटली हैंडवर्क किया है। सो बेसिकली गाइज आई रियली लव दिस कलर कॉम्बिनेशन एंड गाइज आप साइड में देख सकते हैं इस कलर कॉम्बिनेशन में हमने ऑलरेडी ही काफ़ी सारी ड्रेसेस डिज़ाइन की हुई हैं। कुछ पिक्स मैंने यहाँ साइड में ऐड कर दी हैं। सो गाइज सारी ही ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। सो बेसिकली गाइज ये कलर मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको भी ये कलर पसंद है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग video. So guys, for this beautiful kurti designing here I am using 1 meter satin fabric. So guys यहाँ पर हम इस beautiful सी कुर्ती की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हम 10 साटिन फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं 1 मीटर एंड बेसिकली गाइज इस फैब्रिक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गाइज हमने ओनली 1 मीटर फैब्रिक ही यूज़ किया है। इसकी स्कर्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर हमने ओनली कुर्ती की ही डिज़ाइनिंग करनी है। फर्स्टली गाइज हमने 1 मीटर फैब्रिक को विद वाइज 2 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज द 2 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइज यहाँ हमने 1 मीटर फैब्रिक को विद वाइज 2 फोल्ड करा है। बेसिकली इस फैब्रिक की विद अबाउट 65 इंचेस है एंड 1 मीटर फैब्रिक का यूज़ करते हुए ही हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है। सो सबसे पहले नीचे की तरफ से 65 इंचेस पर लेंथ मार्क करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है एंड बचे हुए ऊपर के फैब्रिक से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमने एक स्टिच कुर्ती का यूज़ करते हुए कुर्ती की सिंपली रफली मेजरमेंट मार्क कर लेनी है। सो गाइस जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कुर्ती की मेजरमेंट मार्क कर लेंगे। सो मेजरमेंट के लिए जो हम कुर्ती यूज़ कर रहे हैं इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो भी हमने ऑलरेडी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप जाकर हमारी वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। सो गाइज जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कुर्ती की मेजरमेंट मार्क कर लेना। सो गाइज़ यहाँ हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक का यूज़ करते हुए हमने स्लीव की स्टिचिंग करनी है। सो गाइज़ ये हमारा स्लीव फैब्रिक हो गया है। अब हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को साइड से स्ट्रेटली कट करते हुए अलग अलग कर लेना है। सो गाइज़ ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं। बैक पार्ट को हम एक साइड कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को दोबारा से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने 2 फोल्ड करते हुए इसके जस्ट मिड में एक कट लगा लेना है। अब गाइज़ हमने फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करनी है जिसके लिए ऑलरेडी ही हमने यहाँ पर नेक रेडी कर लिया है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने नेक की जो विड्थ ली है अबाउट 9 इंचेस ली है एंड गाइज़ नेक डिप के लिए हम 7 इंचेस की नेक डिप लेंगे। सो गाइज़ इट विल बी मोर बेटर अगर आप नेक डिप 6.5 इंचेस ही ले, बिकॉज 7 इंचेस काफ़ी डीप हो जाता है। सो गाइज़ अब दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ हमने नेक को 1 टाइम स्टिच कर दिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद गाइज़ हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं जिससे कि हम नेक को अंदर की तरफ टर्न करें तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आए। सो गाइज़ यहाँ हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं नेक में। अब इसको हमने टर्न कर लेना है अंदर की तरफ से इस तरीके से। अब गाइज़ हमने इस पर एक और टॉप स्टिचिंग लगा देनी है, इट्स कॉल्ड प्रेस स्टिच। सो गाइज़ यहाँ पर हमने प्रेस स्टिच लगा दी है। यू कैन सी इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। सो गाइज़ यहाँ हमारा नेक रेडी हो गया है। अब गाइज़ हमने इस पर एक और नेक की डिज़ाइनिंग करनी है जिसके लिए यहाँ पर हमने नेट फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर लेना है एंड गाइज़ नीचे की तरफ हमने नेक के नीचे इसको प्लेस कर लेना है। इस तरीके से आलपिन की हेल्प से हम इसको सिक्योर कर लेंगे एंड इसको 1 टाइम स्टिच कर देंगे। सो गाइज़ यहाँ हमने नेक को 1 टाइम स्टिच कर लिया है एंड आप देख सकते हो ये हमारी लेफ़्ट वाली साइड है। लेफ़्ट वाली साइड से हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेट फैब्रिक उसको हमने कट कर लेना है। अबाउट 1/2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमारा
एक और नेक रेडी हो गया। बेसिकली अब हमने नेक की विड्थ यहाँ पर अबाउट 3 इंचज़ रखनी है एंड नेक डीप के लिए भी हम 3.5 इंचज़ लेंगे। सो गाइस इस तरीके से 3.5 इंचज़ का नेक डीप रखते हुए नेक राउंड मार्क कर लेंगे। अब गाइस हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस अब हमने इस नेक की फिनिशिंग करनी है, जिसके लिए हमने स्ट्रिप्स का यूज़ करना है। सो गाइस यहाँ पर हम एक नेट स्ट्रिप यूज़ करेंगे। इस स्ट्रिप्स की विद अबाउट हमारी 1.5 इंचज़ है। बेसिकली गाइस ये हमारी 2 फोल्डेड स्ट्रिप्स है। इसको हमने 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से नेक की राइट वाली साइड में रखते हुए ऊपर की तरफ से 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ हमने स्ट्रिप को 1 टाइम स्टिच कर दिया है। अब गाइस स्ट्रिप को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है एंड अगेन इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। इट्स कॉल्ड प्रेस स्टिच। सो गाइस हमने नेक की फिनिशिंग करने के लिए इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगा देनी है एंड हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। सो गाइज अब हमने बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। सो गाइज ये हमारा बैक पार्ट है। बैक फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए हमने दोनों पार्ट्स को हमने शोल्डर से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने बैक नेक अभी कट नहीं किया है, डायरेक्टली हमने शोल्डर्स स्टिच कर लिए हैं। सो गाइज अब हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे बेसिकली। सो गाइज ये हमारा फ्रंट नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। बैक नेक अभी हमने कट नहीं किया है। सबसे पहले हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। फॉर एम्ब्रॉयडरी हियर आई एम यूजिंग दिस एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। सो गाइज हमने इस एम्ब्रॉयडरी फ्रेम का यूज़ करना है एंड गाइज यहाँ फैब्रिक को हमने इलास्टिक की हेल्प से टाइट करते हुए फैब्रिक को पुल कर लेना है, जिससे कि वो अच्छे से टाइट हो जाए। सो गाइज यहाँ पर हमने ये 1/2 मीटर लेस यूज़ की है एंड गाइज ये गोल्डन कलर की लेस है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। सो हमने कट करके सारे फ्लावर्स को लेस से अलग कर लेना है। यू कैन सी हमने यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स कट कर लिए हैं। अब गाइज इन फ्लावर्स का यूज़ करते हुए हमने इस पर इसकी नेक को इन्हेंस करना है। बेसिकली गाइज हमने इस नेक की डिज़ाइनिंग को इजी बनाने के लिए यहाँ पर लेस के फ्लावर यूज़ किए हैं। अगर आप चाहो तो आप कोई भी सीक्वेंस का यूज़ करते हुए इस तरीके की फ्लावर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमने थ्रेड एंड नीडल का यूज़ किया है ये सारे फ्लावर्स को टाइट करने के लिए। सबसे पहले गाइज हमने फ्लावर के बीच में एक टक ले लेना है। उसके बाद गाइज हमने 1 बाय 1 सारी ही फ्लावर की पेटल्स को स्टिच करते हुए ये फ्लावर को टाइट कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज जिस तरीके से हमने ऊपर वाले नेक पर ये फ्लावर्स को स्टिच किया है, वैसे ही सेम हमने नीचे वाले राउंड नेक पर भी ये फ्लावर्स को स्टिच कर लेना है। बट गाइज नीचे की साइड में हमने फ्लावर्स में थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस रखना है। हमने थोड़ा ज़्यादा दूरी पर ये फ्लावर्स को अटैच कर लेना है। बेसिकली इन सभी फ्लावर्स के बीच में भी हम फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो गाइज फॉर दिस ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी ही हम यूजिंग सम मटेरियल। सो गाइज यहाँ पर हमने गोल्डन एंड डार्क पिंक कलर के ये सिक्वेन यूज़ किए हैं बिग साइज़ में। सो बेसिकली गोल्डन वाले सिक्वेन हमारे ऑप्शनल थे, जिनका यूज़ हमने नहीं किया था। उसी के साथ में गाइज यहाँ पर हमने ये क्रिस्टल यूज़ किए हैं। क्रिस्टल आप देख सकते हैं ये हमारे पाइप क्रिस्टल्स हैं। उसी के साथ में हमने फ्लैट सिक्वेन भी यूज़ किया है गोल्डन कलर का स्मॉल साइज़ में। सो गाइज अब हमने फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ पर गोल्डन कलर की जरदोसी यूज़ की है, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो पाइप कट बीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज अब हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमने यहाँ पर हैंड नीडल का यूज़ किया है। सो यहाँ एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सबसे पहले हमने नीडल में जरदोसी इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमने सीक्वेंस को इंसर्ट कर लेना है। अब सीक्वेंस के होल से पास करते हुए हम नीडल को नीचे की तरफ ले जाएंगे। सो लेट मी शो यू क्लोजली। हम आपको क्लोजली दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करना है। सो सबसे पहले हमने नीडल को फैब्रिक में ऊपर की तरफ निकाल लेना है। देन हमने एक जरदोसी पीस एंड सीक्वेंस को थ्रेड में इंसर्ट कर लेना है। एंड गाइज अब हमने सीक्वेंस के होल से पास करते हुए नीडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है। अगेन हमने फैब्रिक से ऊपर की तरफ नीडल निकाल लेनी है। उसमें एक जरदोसी पीस एंड सीक्वेंस को इंसर्ट कर लेना है। अब गाइज सीक्वेंस के होल से पास करते हुए हमने नीडल को नीचे निकाल लेना है। सो गाइज इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से गाइज। सो गाइज़ ये प्रोसेस हमने तब तक रिपीट करना है जब तक कि यहाँ पर एक फ्लावर नहीं बन जाए। सो गाइज़ एक जरदोसी पीस एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए हमने इसके काफ़ी सारे बंचेस बना लेने हैं। इससे हमारा एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन जाएगा। सो बेसिकली गाइज़ इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल टू डू। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी फ्रेम नहीं है तब भी आप इस वर्क को बहुत ईजीली कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी फ्रेम से आपकी एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, बट गाइज़ आपने इस एम्ब्रॉयडरी को बहुत ईजीली विदाउट फ्रेम भी कर सकते हैं।
टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू डिज़ाइन। अगर आपको बेसिक एम्ब्रॉयडरी भी करना आता है तभी आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। पर्सनली मुझे एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड गाइज, इस तरीके से अगर आप अपनी ड्रेसेस को एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो आपकी ड्रेसेस और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं एंड गाइज देखने में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर ड्रेसेस लगती हैं। सो गाइज, यहाँ हमने सारे ही डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब गाइज हमने ऊपर वाले नेक की एम्ब्रॉयडरी करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने स्मॉल पर्ल एंड क्रिस्टल पाइप बीड्स ले लिए हैं। साथ में ही हमने पिंक कलर के सीक्वेंस भी ले लिए हैं स्मॉल साइज़ में। सो गाइज, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ हमने दोनों ही गोल्डन फ्लावर्स के जस्ट मिड में निडल को बाहर की तरफ निकाल लेना है। सबसे पहले गाइज यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ का पर्ल लगा लेना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ हमने इस पर्ल को लगाएंगे, नीचे की तरफ से अब हमने निडल को निकाल लेना है। अगेन हमने निडल को ऊपर की तरफ पास कर लेंगे फैब्रिक में। अब गाइज हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल पाइप एंड एक सीक्वेंस का यूज़ करते हुए इसकी आगे की एम्ब्रॉयडरी करनी है। यहाँ पर हमने दोनों को इंसर्ट कर लिया है थ्रेड में। निडल को नीचे की तरफ निकाल लेंगे। अब गाइज यहाँ जो हमने सीक्वेंस लगाया है उसके होल से पास करते हुए हमने निडल ऊपर की तरफ लानी है। अगेन से हमने फैब्रिक में निडल को इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज, यहाँ पर हमारा एक क्रिस्टल एंड सीक्वेंस लग गया है। अब ऐसे ही हम अगेन हमने सीक्वेंस एंड क्रिस्टल ले लिया है, इसको हमने इंसर्ट कर लेना है थ्रेड में। निडल को नीचे की तरफ निकाल लेंगे। अगेन हमने सीक्वेंस के होल से पास करते हुए निडल को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। देन गाइज अगेन हमने फैब्रिक में निडल को निकाल लेना है। सो गाइज, इसी तरीके से हमने दोनों ही फ्लावर्स के बीच में थ्री क्रिस्टल पाइप्स एंड सीक्वेंस को अटैच कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज, इसी तरीके से अब हमने क्रिस्टल पाइप एंड सीक्वेंस का यूज़ करते हुए गोल्डन फ्लावर्स के बीच में जो स्पेस रह गया है यहाँ पर हमने थ्री क्रिस्टल पाइप एंड सीक्वेंस को फिल करते हुए इस तरीके से फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। सो गाइज, कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यू कैन सी यहाँ हमने सारे ही वर्क को कंप्लीट कर लिया है। अब गाइज हमने यहाँ पर सीक्वेंस का यूज़ करना है। ये हमारा फ्लैट सीक्वेंस है स्मॉल साइज़ में। सो बेसिकली गाइज, यहाँ हमारी एम्ब्रॉयडरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अगर आपने एम्ब्रॉयडरी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आप गाइज नीचे वाले नेक की जो एम्ब्रॉयडरी की है उसके साइड्स में आप इस तरीके से फ्लैट सीक्वेंस की डॉट्स रख सकते हैं थोड़े गैप्स पर। सो गाइज, इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस की डॉट्स रखेंगे तो आपकी एम्ब्रॉयडरी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सो गाइज, इसीलिए यहाँ पर हमने सीक्वेंस की डॉट्स रख ली है। एंड गाइज, ये डॉट्स हम पूरी ही कुर्ती पर रखेंगे थोड़े डिस्टेंस से। यहाँ पर हमने ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर हमने कम डिस्टेंस रखा है, पर कुर्ती पर हम और भी ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस की डॉट्स कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पर हमारे नेक की एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सो गाइज़, यहाँ हमने फैब्रिक को फ्रेम से निकाल दिया है एंड हमारी नेक की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुली इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। अब गाइज़ हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। सो दोनों फैब्रिक को एक साथ रख लेंगे इस तरीके से, इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद गाइज़ जो हमारा फ्रंट नेक ऑलरेडी डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंगली ही हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। सो अबाउट हाफ इंचेस का फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर हम एक फैब्रिक यूज़ करेंगे, स्ट्रिप यूज़ करेंगे। स्ट्रिप की विड्थ यहाँ पर 1.5 इंचेस है। अबाउट स्ट्रिप को हमने 2 फोल्ड कर लेना है, ऊपर की तरफ रखते हुए फैब्रिक के राइट साइड में रखते हुए इसको 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। देन हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। अगेन इसको 1 मोर टाइम स्टिच करते हुए नेक की फिनिशिंग कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज़, यहाँ हमारी नेक की फिनिशिंग हो गई है। अब गाइज़, एज़ यू नो ऑलरेडी हमने कुर्ती को मार्क कर रखा था कटिंग करने के लिए। सो गाइज़, उसी मार्किंग के अकॉर्डिंगली हमने कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट्स को एक साथ रख लेना है बहुत अच्छे से। सो गाइज़, यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले गाइज़ हमने बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। जो भी हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंगली हमने दोनों पार्ट्स को एक साथ कट कर लेना है। उसके बाद गाइज़ हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल में अबाउट हाफ इंचेस का डीप भी दे देना है। सो गाइज़, यहाँ हमारी कटिंग हो गई है। एंड गाइज़, इसके फ्रंट पार्ट में हमने हाफ इंचेस का डीप भी दे दिया है। सो गाइज़, अब हमने इसको साइड से स्टिच कर लेना है जो हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग। एंड साथ में ही गाइज़ हमने इस कुर्ती की स्लिट्स को भी फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ऑल 3 साइड से हमने कुर्ती की स्लिट्स को फोल्ड करते हुए इस कुर्ती को कंप्लीट कर लेंगे।
बेसिकली गाइज आई प्रेफर टू ऐड स्लीव्स इन दी लास्ट। अगर आप चाहो तो स्लीव्स डायरेक्ट शोल्डर को स्टिच करने के बाद भी ऐड कर सकते हो, बट गाइज मैं स्लीव्स लास्ट में ही स्टिच करती हूँ। सो गाइज यहाँ हमने कुर्ती को रेडी कर लेना है साइड्स एंड स्लिट से। यू कैन सी हमने यहाँ कुर्ती को साइड एंड स्लिट से रेडी कर लिया है। अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसमें फिटिंग लगा दी है। ऑल 3 साइड से हमने यहाँ पर स्लीव्स को फोल्ड भी कर दिया है। सो गाइज अब हमने इस कुर्ती को राइट साइड में टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद गाइज जो हमने नेक पर सीक्वेंस की डॉट्स एम्ब्रॉयडरी की है, वही एम्ब्रॉयडरी हमने पूरी ही कुर्ती पर कर लेनी है, विच इज़ ऑप्शनल गाइज। अगर आप चाहो तो सीक्वेंस की डॉट एम्ब्रॉयडरी पूरी ही कुर्ती पर कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ हमने फैब्रिक ले लिया है अब स्लीव की डिज़ाइनिंग के लिए, जो हमारा कुर्ती के ऊपर की तरफ से बचा था। सो सबसे पहले गाइज़ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो अबाउट 18 इंचज़ है। सो यहाँ पर हमने 9 इंचज़ के आर्म होल मार्क कर लेना है। उसके बाद गाइज़ हम आर्म होल डीप मार्क करेंगे 2.5 इंचज़ पर। एंड गाइज़ रिस्ट राउंड के लिए हमने अबाउट 7 इंचज़ की रिस्ट राउंड मार्क कर लेनी है। सो बेसिकली गाइज यहाँ हमने इस स्लीव को रिस्ट से थोड़ा सा लूज़ रखा था, इसलिए गाइज रिस्ट की लेंथ यहाँ पर हमने 7 इंचज़ मार्क की है। सो अब हमारी यहाँ कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरीके से जो भी मार्किंग की है इसमें इसको हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइज यहाँ पर हमें 2 स्लीव्स मिल जाएंगी। हमने ऊपर की तरफ शोल्डर का भी मिड पॉइंट मार्क कर लेना है कट लगाते हुए। सो यहाँ हमने एक स्लीव को एक साइड कर लेना है। नीचे की तरफ से हमने फोल्ड करते हुए इस स्लीव पर लेसेस अटैच कर लेनी है। सो गाइज सबसे पहले हमने इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम अबाउट 1 मीटर ये लेस यूज़ करेंगे गोल्डन कलर की। साथ में ये गोटा पट्टी की लेस यूज़ करेंगे। ये हमारी 4 गोटा पट्टी लेसेस हैं जिसको हमने 4 पीसेस में कट कर लिया है। सभी को स्टिच करते हुए स्लीव को साइड से भी स्टिच कर लेंगे एंड साथ में ही हमने ये स्लीव्स को कुर्ती के साथ भी स्टिच कर लेना है। एंड गाइज यू कैन सी हमने यहाँ दोनों ही स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर दिया है एंड साथ में ही गाइज हमने पूरी कुर्ती पर सीक्वेंस की डॉट एम्ब्रॉयडरी भी कर ली है। बेसिकली जो कि हमने आपको बताया था, हमने नेक पर जो सीक्वेंस की डॉट्स एम्ब्रॉयडरी की थी वही सेम एम्ब्रॉयडरी हमने पूरी कुर्ती पर कर लेनी है। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू से भी सीक्वेंस को डॉट्स में ग्लू कर सकते हैं। सो गाइज ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। इसी के साथ में हमने ये स्कर्ट वेयर की थी। सो गाइज़ इस स्कर्ट की करें स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज़ आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइज़ इसके साथ हमने ये स्कर्ट वेयर की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा घेर वाली स्कर्ट है। एंड जितने ज़्यादा इस स्कर्ट में घेर है इसको डिज़ाइन करना और भी ज़्यादा इजी है। सो गाइज़ बहुत ही इजी तरीके से हमने इस स्कर्ट की डिज़ाइनिंग बताई हुई है। एंड गाइज़ यहाँ पर भी हमने इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो गाइज़ अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर सेकंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल। सो गाइज़ नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. And guys, don't forget to comment me that how was this dress. Bye bye.